बच्चों व्याकरण भाग में हमारा चल रहा है वर्ण विचार और आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत जो स्वर और व्यंजन वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान हमारे मुख के अंदरूनी भाग से कहां से उनका उच्चारण होता है। मैं सबसे पहले आपके सामने आप जो देख रहे हैं 9 तक मैंने गिनती लिख दी है। ये गिनती क्यों लिखी है, संख्या क्यों लिखी है, मैं उसका कारण आपको यहाँ बता रहा हूँ। और नीचे एक दूसरा कॉलम और बनाया। इसकी ये तालिका बनाने से आप उच्चारण स्थान को बहुत जल्दी से सीख जाएंगे, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। बार बार प्रयास करेंगे, 4 या 5 बार आप ऐसा बार बार लिखेंगे तो आपको उच्चारण स्थान आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और इसको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा है। आपने 5 तक गिनती के मैंने यहाँ पे बिल्कुल बंद कर दिया है। अब आगे के 6, 7, 8 में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि 6 में आपने लिखा 1 2, इस 1 2 का मतलब अभी बताता हूँ। 1 2 में आपने +3 किया तो यह हो गया 15, 15 में × 3 किया तो यह हो गया 45। अभी क्यों लिखा मैंने +3 और × 3, ये याद रखने की दृष्टि से है, बाकी किताब में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ये ट्रिक है। 1 2 का मतलब होता है 1 और 2, 1 और 2। फिर 1 5 का मतलब होता है 1 और 5, 1 और 5 यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। 4 और 5 का मतलब होता है 4 और 5, तो यहाँ पर जो आएगा वही यहाँ पर भी आएगा। अभी क्या चीज है 5 तक क्या क्या आएंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान देखें कि मैं मेरे चेहरे पर जहां जहां पे मैं जो अपनी उंगली लगाता हूँ चेहरे पर, उस चीज को भी आप ध्यान से देखिए कि कौन कौन से वर्ण कहां से उच्चारित होते हैं। सबसे पहले है कंठ। कंठ आपका भाग यहाँ पर है, जहां से हम ऐसा पकड़ते हैं और हमारी जैसे ही श्वास रुकती है तो वह कंठ कहलाता है। पहला है कंठ। दूसरा तालु। तालु है कंठ से ऊपर वाला, अंदरूनी यदि आप मुंह में देखें तो कंठ से ऊपर का भाग तालु होता है। किसी बच्चे की गर्दन के नीचे हाथ नहीं लगाते, तुम्हारे माता पिता भी ऐसा होता है कि थोड़ा ढंग से तालु के नीचे हाथ लगाओ, बच्चे के कहीं चोट लग जाए तो तालु स्थान होता है पीछे का भाग, तो यहाँ पे तो हम लगाते हैं। इसका मतलब हुआ कंठ से थोड़ा ऊपर वाला भाग। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं यहाँ पर कि तालु हमारा यहाँ है, जहां से गर्दन ऐसे आपकी घूम रही है तो यह आपका तालु है। पहला कंठ, दूसरा तालु। तीसरा है मूर्धा। मूर्धा है तालु से ऊपर का भाग। अब ऊपर का भाग का मतलब मैं अंगुली ले जाके बताऊंगा आपको मुंह में, तो ऐसा संभव नहीं है। तो नाक के पीछे और ये जो आपका जो तालु वाला है उसके बीच वाला भाग आपका मूर्धा कहलाता है। तो पहला हो गया कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा। तो मूर्धा के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये बीच में हाथ लगा लेता हूँ। इसका मतलब हो गया मूर्धा मेरी, मैं उसको यहाँ से बता रहा हूँ कि मेरी मूर्धा वहां पर है। चौथा दंत और 5वां ओष्ठ। ये 5 ही कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 चीजें आपके सामने है। ये 5 चीज पहले सबसे पहले याद करो। पहला है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, 5वां ओष्ठ। ये 5 चीज यदि आपने याद रख ली, बाकी का काम आपका अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं बता रहा हूं आपको। अब यहाँ पे 1 2 था, तो 1 2 का मतलब हो गया कंठ और तालु, तो यहाँ पे हो गया कंठ और तालु। फिर यहाँ पे 1 5 का मतलब हो गया, 1 का मतलब कंठ और 5 का मतलब ओष्ठ, तो यहाँ पे हो गया कंठोष्ठ। ये संधि हो गई बच्चों दोनों के अंदर, कंठ प्लस ओष्ठ, अ और मिलके ओ हो गया। 4 और 5 का मतलब हो गया, 4 में दंत और 5 में ओष्ठ, तो ये हो गया दंतोष्ठ। जगह कम है मेरे पास में, इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसी ये बहुत जल्दी समझा देगा आपको। यहाँ नहीं, यदि समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दंतोष्ठ। अब ध्यान दीजिए, नो का मतलब थोड़ा सा राइमिंग, नो नाक, नो नाक। तो नो नाक का मतलब नासिका, शुद्ध नासिका, जिसे तत्सम शब्द नासिका। ये आपके 5 शब्द हो गए। अब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 चीजें याद रखने से वो कैसे, वो काम हमारा काम कैसे हो गया वो तो आपने समझ लिया। अब देखिएगा जो 5 वर्ग हमने सीखे स्पर्श व्यंजन के अंदर, वह आप यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिखी, मैं केवल वर्ग लिखता हूँ। तो यानी क वर्ग, क ख ग घ ङ, ये क वर्ग पूरा 5, अर्थात क से लेके यहाँ तक 5, ठीक है। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हो गए आपके। इनके 5 स्वर
इसके 5 अक्षर, इसका मतलब यहाँ पे 5 अक्षर आप मान के चलिए आपने सीखा है, स्वर और व्यंजन आपको याद भी होना चाहिए। ये 5 अक्षर, ये 5 अक्षर, तो ये 25 जो वर्ण हो गए इसमें, वर्ण उच्चारण में 25 वर्ण, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको साफ कर देता हूँ और बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब आपका आ रहा है एक कुछ चीजें जो संस्कृत में आती है वही मैं आपको यहाँ बताता हूँ, तालिका बनाने में आसानी होगी आप। तो यहाँ पर भी मैं उन संस्कृत वर्णों को यहाँ पर मैं शामिल कर रहा हूँ, थोड़ा तालिका बनाने में आसानी हो जाएगी। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं व्यंजन को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं स्वर उठा रहा हूँ, ह्रस्व स्वर। सबसे पहले अह, एक शब्द है, अक्षर है अह, राम, बालक, अतः, ऐसा अह। इसके अंदर क्या क्या है, एक है अ, एक मेरे को है की आवाज आ रही है, और एक है विसर्ग, विसर्ग ही है। अब इन 3 अक्षर को यहां से उठाइए और 3 अक्षर आप लीजिए यहां पर, और विसर्ग। इसका मतलब ये हुआ अ का उच्चारण स्थान कंठ, ह का उच्चारण स्थान कंठ, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब आ जाइए, अब वो ईश्वर पे ऋस्व स्वर अ, ई, उ, री और ली। ये ली हिंदी में नहीं होता है लेकिन संस्कृत में होता है। मैंने कहा था कि कुछ तालिका बनाने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं इस ली को यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ। लाकृति, ली प्लस आकृति, वहां पर ली शब्द होता है, अक्षर होता है। देखिए, सबसे पहले इस उ को यहाँ से उठाइए और ये ऐसा समझिए उ यहाँ नहीं रहना चाहता। ये दो इन दोनों ने अपनी दोस्ती कर ली, उ अकेला रह गया। उ कहता है मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, उ आ गया पीछे। मान लीजिए यह है हमारा, मान लीजिए, केवल हमें तालिका सीखनी है, उच्चारण स्थान सीखना है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए अब अ, ई, री, उ हो गया हमारा, 5 अक्षर हो गए, 5 को उठाइए। देखो अ हमारा आ गया, तो ई, ये आ गया, ठीक है, आ गया, ई आ गया, फिर आ गया री, आ गया ली, आ गया उ, ये हमारे 5 अक्षर। अब बच्चों अ का उच्चारण स्थान का मतलब ये हुआ ह्रस्व, जहां पे वहां पे दीर्घ स्वर भी पर, आ भी यहीं पर है, बड़ी ई जिसको बोलते हैं हम हमारी भाषा में सीखते हैं, ई यहीं पर है, उ यहां पर ही है, ठीक है। ठीक है, ह्रस्व स्वर के जो दीर्घ स्वर है वो भी उच्चारित यहाँ पर ही होंगे। अब देखिएगा, स्वर एक बार पूरा कर लें। अब आइए, उ, ए, आई, ओ और औ, चारों चार, ठीक है। अब यहां से इन दोनों को उठाइए, सबसे पहले इन दोनों को यहां लाइए, जो खाली है हमारा ए, आई, ओ और औ। याद रखिएगा बच्चों, कैसे याद रहेगा, औ कहां, ओ कहां आएगा, देखो औ पहले वाला कंठौष्ठ, तो यहाँ पे औ वाला आएगा, मान के चलिए। इसी एक तरीका, एक आपका याद रखने का तरीका होता है यहाँ पर। ऐसे ही कंठ तालु में कोई ए नहीं है, तो इसके बाद में खाली था, इसलिए मैंने कोई इसको यहाँ पर लिख दिया है। देखो बच्चों, अब यहां तक ऊ तक हमने कर लिया। अब देखिएगा, अब वापिस स्वर हमने आपको ए ले लिया, ओ ले लिया, ओ का यहाँ पे हो गया। अब हम वापिस आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन देखिएगा बच्चों, कहां तक आ गया था, प, प, ब, ब, म। अब लीजिए य, र, ल और व। सबसे पहले व को से यहां से व को उठाइए, कौन सा खाली इसके बाद में, व, ये होगा, तो व का उच्चारण खत्म, य, र, ल। देखो इसके बाद में जगह खाली है, तो आप लिखो य, र, री से र, ली से ल। मैं इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ली लिखना बताया था कि जरूर कुछ संस्कृत वर्णों यहाँ पे लिखा, तालिका बनने में आसानी हो जाएगी। अब आपका रहा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, श, श और स और ह। देखिएगा, इस ह को उठा के लाओ इधर, ह। अब देखिएगा ह, अब यहां से चारों अक्षर को उठाया हमने, ह आ गया बच्चों, आ गया श, तो इसका आगे लिख लो श। इसको आप पहले भी सीख सकते हैं, ये लोगों को बाद में सीख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उच्चारण स्थान सीखना है हमें, ये कहीं किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप उच्चारण स्थान सीखते समय य को पहले लगाएं। ये आपकी 4 अक्षर, मैंने ह को आगे ले लिया था तो ह पहले आ गया, उसके बाद में श, श, स, ये 4 वर्ण हो गए आपके। अब देखिएगा बच्चों,
कुछ जो विसर्ग अनुनासिक वाले जो शब्द। अब रहा हमारा नासिका, एक चीज और हमारा रहा नासिका। नासिका में क्या करना है, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को आपको वहां ले जाना है। क का, ठीक है, च वर्ग का पंचम वर्ण च, क, च, ट, और प, ये पंचम वर्ण हो गए इनके। अब एक जो हमारे जो अनुस्वार वाले शब्द होते हैं, अनुस्वार, ठीक, और विसर्ग, ठीक, तो देखो विसर्ग तो आपका यहाँ पे आएगा, और अनुस्वार जो पंचम वर्ण का बनता है, पंचम वर्ण का अनुस्वार बनता है, हमेशा इस बात का इनका ही अनुस्वार होता है, यही अनुस्वार होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बड़ी कक्षा में जाओगे आपको अध्यापक सब समझाएंगे इस चीज को, तो आप समझिएगा। तो इसका मतलब अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी यहीं पर होता है। बच्चों मैंने यहाँ पे लगभग ये चीजें छोटी रूप में लिखे हैं। कंठ को हम कंठ्य, जिससे उच्चारित कर कंठ्य बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, ऐसे नासिक्य। मैंने इसको यहाँ पे जगह कम होने के कारण इसको और छोटा कर दिया है। अब देखिए आपको उच्चारण स्थान की तालिका बन चुकी है। पांचों वर्ग क, च, ट, त, प, ठीक है। फिर बाद में मैंने अह लिखा था तो अह विसर्ग, फिर बाद में मैंने अ ई उ री किया था तो उ मैंने पीछे ले लिया, तो अ ई री उ पीछे लेने से उ हो गया। य लवर वह मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर इनके सामने लिखना था मुझे य ल, फिर श श छ ह लिखा था मैंने, ह को आगे लाया तो ह यहाँ मौजूद था, उसके आगे मैंने लिखा श श स, ठीक। विसर्ग ही ह होता है, इसलिए एक चीज हो गई, ठीक। पंचम वर्ण नासिका, जो जिन वर्गों के पंचम वर्ण होते हैं सब नासिका में आते हैं और अनुस्वार नासिका में आता है। ये आपकी उच्चारण स्थान की एक तालिका हुई। आप इसको बार बार 4-5 बार लिखेंगे, ठीक है, और बाकी आपको कक्षा के अंदर समझाया जाएगा, विस्तारित रूप से समझाया जाएगा। वीडियो को आप बार बार देखें और समझने की कोशिश करें, और 2-4-5 बार कॉपी में जब बार बार लिखेंगे आपको उच्चारण स्थान समझ में आ जाएगा। बाकी का शेष भाग जो है हम वर्ण का जो रह गया है उसे हम अगली कक्षा के अंदर समझते हैं।